हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में और जानेंगे क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या लिस्टिंग गेन के लिए, क्या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा आईपीओ है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी कि बहुत ही अच्छा आईपीओ है। तो डेफिनेटली मेरा डिसीजन तो यही होगा कि आप लोग इसमें जरूर से इन्वेस्ट करें, बट इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन February 2009, Gala Precision Engineering Limited is a manufacturer of precision components such as discs and strip spring oblique करके अगर देखा जाए तो DSS coils and spiral spring CSS and special fastening solution SFS and the company supply this product to original equipment manufacturer। तो ये इस प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में इंडस्ट्री के काम करते हैं, जिसमें ये डिस्क स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग बनाती है, कॉइल बनाती है, स्पाइरल स्प्रिंग बनाती है और अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से काम करती है। अब ये होता है क्या है, इसको हम लोग सीधे उसकी कंपनी के वेबसाइट पे ही सर्च कर लेते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में आते हैं तो इसमें आपको दिखा होगा कि स्प्रिंग टेक्नोलॉजीज में अगर देखा जाए तो इनका दो चीज है, डिस्क स्प्रिंग है, स्ट्रिप है, कॉइल है, स्पाइरल स्प्रिंग है। तो डिस्क में देख लिया जाता है तो ये देखिए कुछ इस वे का होता है जिसमें ये यूज होता है इंडस्ट्रीज में। अगर देखा जाए ये जिक्स आपकी जनरली कार में यूजेज आती हैं, उसके बाद अदर चीज में भी यूजेज आते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे जनरली ये होता क्या है। अगर स्पाइरल और कॉइल्स की बात करें तो कुछ इस वे में ये शो होता है। और ये आपका अगर हम बात करें तो ये देखिए आपका टू व्हीलर्स में आता है, हैवी व्हीलर्स में आता है। ठीक है, टू व्हीलर्स में जनरली इसको यूज किया जाता है। फास्टनिंग सोल्यूशन में देखा जाए तो आपका हाई टेंसाइल फास्टनर है, कैलॉक है, वेजेस लॉक वॉशर्स है, ग्रिप लॉक वॉशर्स है। तो हाई टेंसाइल फास्टनर्स में देखा जाए तो ये जरा सा नटबोर्ड जैसा यूज होता है। ठीक है, आपका ये सब चीजें ठीक एलॉय स्टील्स में आती हैं, का आपके कार्स बनाने में ये यूज होते हैं। ठीक है, तो इस वे में इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना हुआ है। आप बाकी की चीजें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी में भी ये काम करती हैं, आपका विंड एनर्जी में भी काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चीजें यूज होती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो कोटिंग में भी इनका चीजें यूज होती हैं। ठीक, मटेरियल जो है स्प्रिंग स्टील, स्ट्रक्चर स्टील, स्टेनलेस स्टील, और आपका फॉस्फोटिंग में ये सब काम आती है, जिंक फ्लेम कोटिंग में भी काम आती है। तो अगर हम लोग क्लाइंटेल की बात करें तो देखा जाएगा कि इनका जो हिताची से लेकर आपका स्कैल्फर इंडिया से लेकर बड़े बड़े नाम इनके क्लाइंटेल बेस हैं। तो अब चलिए हम लोग इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो देख लिया, अब हम लोग सीधे अपने पीडीएफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, The company products are used in sectors such as electrical, off-highway equipment, infrastructure, and general engineering, as well as in mobility segments such as automotive and railway. ठीक है, the company has supplies its technology, spring and high tensile fastener to customers in several countries including Germany, Denmark, China, Italy, Brazil, USA, Sudan, Switzerland, making it a crucial link in the global supply chain for OEMs। तो अगर देखा जाए जो भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये बाहर भी सप्लाई होता है, तो ये ग्लोबल एक्सपोर्ट भी है और काफी जगह ये सप्लाई हो रहा है। तो इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपको देखा जाएगा ये जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, हाईवे में काम कर रहे हैं, वहाँ इनके प्रोडक्ट भी यूज हो रहे हैं। तो आने वाले समय में इनकी डिमांड भी जितनी ज़्यादा है, इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स भी कितने निकल रहे हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट कितने निकल रहे हैं। अगर इंफ्रा की बात करें तो रेलवेज में भी इंफ्रा काफ़ी यूज हो रहा है, वंदे भारत हो गया, ये सब में हो गया। तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस प्राइमरी जो है दो डिवीजन में है, स्प्रिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब स्प्रिंग टेक्नोलॉजी मैंने आपको दिखा दिया, और आपका दूसरा जो है एसपीएस प्रोड्यूसिंग एंकर बोल्ट स्टड एंड नट्स, जो आपका जितने भी हमारे कुछ भी काम हो, चाहे घर के में काम हो, आपके ऑफिस में काम हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है उसमें ये सब चीज़ यूज होता है। ठीक है, आपका बोल्ट एंड नट्स खाली इसमें नहीं, खाली आपका देखा जाए तो स्कूटीज में है, कार्स में है, तो ऑटोमेटिव चीज़ों में सब में ये यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स में काम करती है। ठीक है, जो आने वाले दिनों में इनकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इनके बिना कुछ आगे मतलब सोच ही नहीं जा सकता। ठीक है, बिना चीज़ों के मतलब समझिए आप ना कि ये जो प्रोडक्ट यूज़ करें इसमें दो बड़े कंपोनेंट्स को जोड़ने की ताकत है। ठीक है, जैसे अगर बिल्डिंग को उसे जोड़ना है तो उसमें आपका इनका जो बोल्ट्स है, नट्स है, ये सब काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए, एज ऑफ मार्च 2024 the company has more than 175 customers in 25 plus countries। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े नाम है, यूएसए, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क। ठीक है, द कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन वाडा डिस्ट्रिक्ट, पालघर, Maharashtra, with the capability design, develop and manufacturing diverse product portfolio. Additionally, a new manufacturing facility is being set up in Vallam Vadigal। आपका जो है यहाँ पे तमिलनाडु में कोई स्टेट है वल्लम वाडिगल, वहाँ पे आपका ये एक
एडिशनल आपका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो रहा है, सेटअप हो रहा है, उसी के लिए शायद ये आईपीओ आ रहा है। आगे जानेंगे आईपीओ के ऑब्जेक्टिव में कि इस आईपीओ को लाने का मतलब क्या है। बट अभी के लिए देखा जा रहा है कि एक अगर और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप हो रहा है, दैट मीन्स द कंपनी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ग्रो भी कर रही है और ये अच्छी चीज है। ठीक, चलिए अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो 295 परमानेंट एम्प्लॉयज अभी तक हैं। आईपीओ की डिटेल की अगर हम लोग बात करें तो 2 सितंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड देखा जाए तो 503 से 529 रुपीज रखा गया है। लॉट साइज 28 शेयर है। अगर टोटल इशू साइज की देखा जाए तो 167 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू अगर देखा जाए तो 135 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल सिर्फ 32 करोड़ का है। तो जो 135 करोड़ है इनके फ्रेश इशू है, तो फ्रेश इशू बहुत ज्यादा जब होता है, अच्छा होता है ऑफर फॉर सेल से, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन होता है। जो टोटल इशू साइज है इनका 167 करोड़ का है, फ्रेश इशू जिसमें से 135 करोड़ का है, बाकी का आपका 32 करोड़ आपका ऑफर फॉर सेल है, जिसमें आपके एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर को बेचेंगे। ठीक है, आईपीओ मंडे को ओपन हो रहा है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट थर्सडे को आपको पता चल जाएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड फ्राइडे को हो जाएगा और क्रेडिट ऑफ शेयर अगर आप मिल गया तो शेयर समझो को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो आपका प्री इशू तो 75% आपके प्रोमोटर्स के पास है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो एसेट देखिए मार्च से लगातार इनका इंक्रीज हुआ है। 145 करोड़, 170 करोड़, 188 करोड़। रेवेन्यू आपका मार्च से 2022 से आपका 2023 में 2024 में रेवेन्यू भी इनका इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर थोड़ा सा इसमें गिरावट आई है, 2023 में 24 करोड़ था, 2024 में 22 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो स्टिल अभी 2024 में टाइमिंग है, अगर क्वार्टर से देखा जाए तो अभी टाइमिंग है 8% का डिक्लाइन जो कवर हो जाएगा। अगर नेटवर्क की बात करें जाए तो इनका जो अभी तक का नेटवर्क है 104 करोड़ का है। बाकी आपका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हुआ है और टोटल बोरोइंग आपकी देखेंगे कम भी हुई है ईयर ऑन ईयर से। और अभी देखा जाए टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर नेटवर्क से और टोटल बोरिंग से कर दिया जाए तो 0.5% आ रहा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। जैसा मैंने बताया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.53% है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 23% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 20% है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 21% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.1 है और प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स जो है आपका देख लिया जाए तो 11% का है। तो बहुत ही अच्छा इनका रेशियोज है। ठीक है, पी रेशियो अगर इनका जो निकल के आ रहा है वो आपका प्री आईपीओ जो है और पोस्ट आईपीओ में ये होगा कि ये प्री और पोस्ट आईपीओ आपको 30% का है। अगर इनके आईपीओ के पीयर से कंपैरिजन किया जाए तो अगर इसका भी 30% का, तो बाकी सबका देखिएगा आपका जो हर्षा इंजीनियरिंग है, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड है, सुंदरम फास्टर है, रोलेक्स रिंग है, उससे आपका वैलिड पी पे मिल रहा है। भले ही नीचे 2 रत्नवीर प्रिसिशन पी कम पे मिल रहे हैं, पर अगर कंपनी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है उस पर 30% का मिल रहा है। और जो मेजर इसके कंपनी के जो कंपटीटर है उनका भी बहुत ज़्यादा है और उससे ये सस्ता भी मिल रहा है। तो एक अच्छा रीजनेबल प्राइस है आईपीओ जिस पे लिस्ट हो रहा है। ठीक है, आईपीओ एनालिसिस की अगर ब्रोकर की बात करें तो इसमें बीई इक्विटीज वाले ने, बीपी वेल्थ वाले ने बोला है कि अप्लाई करिए, कैनेडा बैंक सिक्योरिटीज ने बोला अप्लाई करिए, कैपिटल मार्केट ने बोला मैं अप्लाई करिए। तो अगर अप्लाई सब जगह दिखा गया है तो मेजरली जितने लोग ने बोला है तो सब बोल रहे हैं कि अप्लाई करना चाहिए। इसमें मेजर ब्रोकर्स जो है, जितने ब्रोकर ने इनको रेटिंग दी है सब बोलेंगे इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो ब्रोकर्स में भी बड़े बड़े नाम है। ठीक है, रिलायंस सिक्योरिटीज हो गया, स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट हो गया, बड़े नाम है इसमें। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो सेटिंग अप न्यू फैसिलिटीज है इनका वल्लम वर्टिकल में जो तमिलनाडु में है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई टेंसाइल फास्टनर्स एंड हेक्स बोल्ट। ठीक है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड द परचेज ऑफ इक्विपमेंट प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एट वाडा, पालघर, महाराष्ट्र। Repayment and prepayment in full part of certain borrowing availed by the companies and general corporated purpose। तो अगर इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो बहुत अच्छी बात है कि इनका जो फ्रेश इशू है इससे आपका कैपिटल एक्सपेंड करेंगे ये लोग। फिर ये लोग न्यू जो फैसिलिटी हो रहा है उस पर ये खर्चा करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये 2 अच्छी चीज़ है कि जो फ्रेश इशू आ रहा है कंपनी में री इन्वेस्ट होगा, तो दिस इज वेरी गुड न्यूज़। ठीक है, अब अगर आईपीओ की ग्रे मार्केट की ट्रेंड की बात करें तो अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी आईपीओ आपका 50% चल रहा है। ठीक है, आपका जो है 268 चल रहा है, जिसमें से ये 50% दिखा रहा है लिस्टिंग गेन की जो है उम्मीद हो सकती है। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते ही आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना, आपको उसके बारे में खुद से भी एनालिसिस करनी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जनरल मार्केट का ट्रेंड बताता है, तो अगर मार्केट का ट्रेंड अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है ये ऊपर रहेगा। ठीक है, बट कंपनी की जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसमें भी पता है कि भाई ये अच्छी कंपनी है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन हाँ इसके लिस्टिंग गेन होने की संभावना अच्छी है। 20% से अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर होता है तो अच्छी लिस्टिंग गेन होती है। अभी 50% चला है, तो दिस इज अ गुड लिस्टिंग गेन। कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रिसिशन कंपोनेंट्स हैविंग अ स्पेशलाइजेशन इन अ टेक्निकल स्प्रिंग। इट हैज पोस्टेड
growth in its top and bottom line for the reported period. Higher net for FY23 attributed to exception item based on FY2 earning. ठीक है, the issue relatively appear fully priced investor में park fund for medium and long term. तो अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो इसमें आपको पैसा जरूर से लगाना चाहिए, बट हाँ, पैसे लगाने से पहले आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर से राय लीजिए। मेरे हिसाब से ये कंपनी बेस्ट है, आपका एक ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही है, इंफ्रा के सेक्टर में काम कर रही है, तो आपको जरूर से इसमें पैसा लगाना चाहिए। आने वाले टाइम पे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर ये आपको नहीं भी मिले तो भी अगर आपको करेक्शन में मिले तो ये अच्छी चीज है कि आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, आप वहां से ओपन करा सकते हैं डीमैट अकाउंट एंड अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमेशा स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।